नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही है। जनसंपर्क अभियान में सवा लाख घरों से मिस कॉल और समर्थन का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। संवाद और समर्थन के बाद 1000 विशिष्ट व्यक्तियों को पीएम मोदी धन्यवाद पत्र देंगे। वहीं बीजेपी प्रेस का भी आज आखिरी चरण है। इसी क्रम में बीजेपी सह प्रभारी रेखा वर्मा की हल्द्वानी में प्रेस मीट है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसंपर्क कर रही है। 9 साल मोदी सरकार को केंद्र में पूरे हो चुके हैं और उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जा रही है। तमाम कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं। प्रेस मीट का भी आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन प्रभारी रेखा वर्मा जो है वो हल्द्वानी में प्रेस मीट करेंगे। आखिरी चरण की प्रेस मीट होगी। वहीं आपको बता दें कि लोगों के बीच जाकर उपलब्धियां तो गिनाई जा रही हैं, बल्कि परिवार का जो मुखिया है उससे मिस कॉल करवाई जा रही है और मिस कॉल और समर्थन की अपील यहां पर की जा रही है, जिसके बाद खुद धन्यवाद पत्र प्रधानमंत्री इन सभी को देने वाले हैं। तो घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। अगर बात करें कार्यक्रमों की, तो अब तक कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो हो चुके हैं और कौन से आगे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? ये देखिए दिव्या, बीते 30 मई से आगामी 30 जून तक ये पूरा कार्यक्रम जो है वृहद स्तर पर होना है, पूरे देश में हो रहा है। उत्तराखंड के लिए भी रूपरेखा इसकी तैयार की गई है। और यदि हम प्रेस मीट की बात करें दिव्या, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अमूमन क्या होता है, सरकारें काम करती हैं, जनप्रतिनिधि काम करते हैं, लेकिन जनता को उन कामों को याद दिलाना पड़ता है। चूंकि इस बार जो है तय एजेंडे के तहत बहुमत प्रदेश सरकार को मिला है 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और जनता ने दोबारा आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, अपने कामों का लेखा जोखा जनता को बताएंगे कि उन्होंने कितना काम किया। यानी कि एक एक कड़ी को चरणबद्ध तरीके से जनता को बताना पड़ेगा कि जनता की जो अपेक्षाएं और जो आकांक्षाएं रही हैं उसको जनप्रतिनिधि कितना और किस हद तक पूरा कर रहे हैं। प्रेस मीट की अगर बात करें दिव्या, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि 7 प्रेस मीट होनी थी, जिसमें 5 दिन का ये कार्यक्रम था, 1 जून से लेकर 5 जून तक। आज अंतिम चरण है और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हो, दुष्यंत गौतम हो, चाहे वो नितिन पटेल हो, उप मुख्यमंत्री गुजरात के हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, जगह जगह उन्होंने प्रेस मीट की है और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रदेश के विधायक और सांसद, 5 सांसदों के काम का लेखा जोखा जो है जनता को समर्पित किया है, जनता को बताने का काम किया है प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों, टीवी चैनल के माध्यम के, कि जनता के लिए जनप्रतिनिधि ने कितना और किस हद तक काम किया है। इसके साथ ही बीते रोज की अगर बात करें दिव्या, तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने काशीपुर में प्रेस मीट की थी। एक सफल प्रेस मीट रही, जिसमें उन्होंने विधायकों के और सांसदों के कामों का लेखा जोखा बताया और जो बचा हुआ कार्यकाल मोदी सरकार का है उसमें सांसद और कितना विकास प्रदेश के लिए करेंगे, और 4 साल का जो प्रदेश सरकार का भी कार्यकाल बचा है उसमें क्या कुछ एजेंडा रहेगा विकास को लेकर, इसको लेकर पूरा डाटा दिया गया है। आज हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी की जो सह प्रभारी है रेखा वर्मा, वो एक बड़ी प्रेस मीट करने वाली हैं और उसके साथ ही विधायकों के, सांसदों के कामों का लेखा जोखा जो है जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कि जनता के लिए अब तक क्या कुछ काम हुए हैं। तो ये बड़े पैमाने पर ये प्रेस मीट हो रही है ताकि जनता को ये पता चल सके कि उनका जो जनप्रतिनिधि है, जिसको उन्होंने आशीर्वाद दिया है चुनाव में, वो उनके लिए क्या कर रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें तो जो प्रबुद्ध जन है, जो विशिष्ट लोग हैं समाज में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, चाहे वो सेना में रहे हो, साहित्यकार रहे हो, लेखक रहे हो, कलाकार रहे हो, ऐसे तमाम लोगों से तमाम प्रदेश के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, ये संपर्क करने का काम कर रहे हैं। सभी के घर जा रहे हैं।
चूंकि जो अमूमन जो घर का मुखिया है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, उनसे भारतीय जनता पार्टी का जो टोल फ्री नंबर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है 9090902024 पर, इस पर बड़े पैमाने पर मिस कॉल प्राप्त हो रही है। प्रबुद्ध जनों से भी मिस कॉल करवाई जा रही है, घर पर उनसे बातचीत हो रही है, प्रदेश सरकार के कामों के को लेकर डिस्कशन हो रहा है, मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। लिहाजा ये कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी का सफलतम कार्यक्रम माना जा सकता है, क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं वो संपर्क कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे वो गणेश जोशी हो, डॉक्टर धन सिंह रावत हो या फिर सुबोध उनियाल हो, ये तमाम ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो प्रत्येक दिन 2 या 3 परिवारों से ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने कोई विशिष्ट कार्य समाज के लिए किए हैं, और ऐसे परिवारों से जाकर मिलकर सरकार के कामों को लेकर आदान प्रदान, चिंतन मंथन हो रहा है और मिस कॉल करवाई जा रही है। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मोर्चे गठित किए गए हैं, जो मोर्चे एक्टिव मोड में काम करते हैं चुनाव में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, अनुसूचित जनजाति हो मोर्चा हो, अनुसूचित जाति मोर्चा हो, इन तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि अपने अपने समाज के, यानी कि जो युवा वर्ग है भारतीय जनता पार्टी भाजयुमो, ये युवाओं को संगठित कर कर युवाओं में जोश भरने का काम करेगा पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और युवाओं तक प्रदेश सरकार के कार्यकाल, मोदी सरकार के कार्यकाल का बखान किया जाएगा और मिस कॉल कराई जाएगी। इसके साथ ही महिला मोर्चाओं को महिलाओं की जिम्मेदारी दी गई है, सभी संगठित होकर टीमें बनाकर घर की जो घरेलू महिलाएं हैं या फिर कामकाजी महिलाएं हैं, इनसे फीडबैक लेंगी और सरकार के कामों का एजेंडा का इसका आदान प्रदान किया जाएगा, मिस कॉल करवाई जाएगी। अनुसूचित जनजाति जो मोर्चा है वो अपने समाज के लोगों से मिलकर मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर तमाम बातें करेगा। अनुसूचित जाति मोर्चा जो है वो तमाम अपने जो वर्ग के लोग हैं उनसे मिलकर मोदी सरकार के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगा, मिस कॉल करवाएगा। तो ये तमाम चरणबद्ध तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ काफ़ी समय लगा है, किस तरह से संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को काम करना है, इन पर काम हो रहा है। और इसके साथ ही व्यापारी सम्मेलन भी जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और व्यापारी सम्मेलन हो रहा है। व्यापारी सम्मेलन के जरिए भी सरकार के कामों को लेखा जोखा का बखान किया जा रहा है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहा है, जिसमें विशिष्ट जो लोग हैं जिन्होंने समाज में बेहतर कार्य किया, उनके साथ गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है, जन संवाद हो रहा है। ये सारे कार्यक्रम विधानसभा के स्तर पर दिव्य आयोजित किए जा रहे हैं। और जिलेवार अगर बूथवार कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को लेकर भी बातचीत हो रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस को लेकर चर्चा हो रही है, योग दिवस को लेकर भी बातें की जा रही है। तो ये तमाम कार्यक्रम बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर पर हो रहे हैं। तो अब इंतजार जो भारतीय जनता पार्टी को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस रैली का है, जो 5 लोकसभा सीटों में से किसी एक क्षेत्र में होगी। और चूंकि 51 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी को पूरे देश में करनी है, एक जनसभा जो है उत्तराखंड में प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिलहाल चिंतन मंथन कर रहा है कि वो ऐसी कौन सी लोकसभा सीट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा करवाई जाए, ताकि वर्चुअल माध्यम से हम अन्य जगह भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स उसको दिखा सके, जनता को बता सकें। तो ये तमाम कार्यक्रम जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन जनता के बीच जाकर जिस तरीके से वरिष्ठ जो हेड ऑफ फैमिली है उनसे मिस्ड कॉल करवाई जाएगी, उनसे समर्थन की अपील की जाएगी, लेकिन जो मैनिफेस्टो हर पार्टी अपने चुनाव से पहले लेकर आती है, जो मोदी सरकार अपना मैनिफेस्टो लेकर आई थी, क्या उस मैनिफेस्टो को भी लोगों के बीच में रखा जाएगा ताकि लोग कंपेयर कर सके कि आपने मैनिफेस्टो में ये बोला था, वो ज्यादा शायद इनके लिए लाभकारी साबित हो सकता है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें लिखी थी और ये चीजें हो चुकी है, ये आगे होनी है। बिल्कुल दिव्या, और चूंकि जब विधानसभा चुनाव से पहले जो विजय संकल्प यात्राएं निकली थी उसमें जो जनता के सुझाव लाखों की संख्या में प्राप्त हुए थे, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो यानी कि दृष्टिपत्र तैयार किया था। और 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है, चाहे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सभी बीजेपी शासित राज्यों के जो मुखिया है वो संगठन को अपना 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड प्रेषित कर रहे हैं। संगठन जो है हाईकमान को प्रदेश सरकार के कार्यकाल का बखान कर रहा है 100 दिन के। और इसी के तहत चूंकि जो प्रेस मीट की बात दिव्या हमने की है, 1 जून से लेकर आज अंतिम चरण है उसका, 7 प्रेस मीट है, 7वां प्रेस मीट अंतिम
प्रेस मीट आज होने वाला है हल्द्वानी में। इसमें दृष्टि पत्र का भी बखान किया जा रहा है, क्योंकि दृष्टि पत्र के आधार पर ही तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम कर रहे हैं। विधायकों के कामों का लेखा जोखा दृष्टि पत्र के आधार पर, सरकार के कामों का लेखा जोखा दृष्टि पत्र के आधार पर, विधानसभा वार जो विधायक काम कर रहे हैं वो उनको लेकर भी जनता को फीडबैक दिया जा रहा है। और सांसदों का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, आदर्श गांव जो गोद लिए थे उनमें कितना विकास हुआ है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। और ये जो फॉर्मूला दिव्या है 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उसके पहले हमने देखा था हर घर तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी। ये बेहद सफलतम कार्यक्रम था जिसमें घर घर तिरंगा भारतीय जनता पार्टी ने लहराया था पूरे प्रदेश में। और उसी के तर्ज पर ये पूरा का पूरा खाका खींचा जा रहा है, क्योंकि वो सफलतम कार्यक्रम था और उसी के आधार पर प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला है। और इसी के तहत ये पूरा का पूरा एक महीने का जो खाका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को पूरे होने को लेकर, उसी के तहत ये तमाम कार्यक्रम जो है चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो शोषित या फिर वंचित लोग हैं जो केंद्र पोषित योजनाओं से के लाभ से छूट गए हैं, जिसको लेकर सरकार अमूमन बार बार कैंप लगाती है और लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ही जो विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, इस प्रकार के कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जो लोग वंचित रह गए हैं, जिनको अभी भी इससे लाभ नहीं मिल पाया है, इन तमाम लोगों को सरकार लाभ पहुंचा सके। तो ये पूरा मोटा कार्यक्रम है और प्रेस मीट का आखिरी चरण है और भारतीय जनता पार्टी पूरे चरणबद्ध तरीके से इस एक महीने के कामकाज का बखान जो है जनता के समक्ष करना चाहती है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिल सके। अच्छा, आखिरी सवाल रोहित, क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो जनता को साधने के लिए किया जा रहा है, जनता को ये बताने के लिए किया जा रहा है कि आपने हमें चुना और हमने इतना काम किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात की जाए तो लगातार वो कहते हैं कि जो कुनीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के अभी तक, उनको जनता के बीच में रखा जा रहा है। तो आखिर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? क्या जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं लोगों पर, उनको ज्यादा सराहा जा रहा है, या लोग इससे भी इत्तेफाक रख रहे हैं जो विपक्ष कह रहा है कि कुछ कमियां रही हैं? जी देखिए दिव्या, भारतीय जनता पार्टी की सफलता के पीछे, चूंकि अमूमन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों में सरकारें हैं और केंद्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कामों का प्रचार प्रसार भी किया जाना उतना जरूरी है जितना विकास कार्य हो रहा है, क्योंकि अमूमन जनता भूल जाती है और भारतीय जनता पार्टी बार बार रिमाइंड कराती है, चाहे वो मन की बात का 100वां एपिसोड का कार्यक्रम हो या फिर बाला साहब अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम हो। लगातार कई आयोजनों में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार जनता को बार बार बताती है कि हम इतना काम प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए कर रहे हैं। लगातार प्रचार के माध्यम से, सोशल मीडिया, अखबार, टीवी चैनल के विज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये बताने का प्रयास करती है और शायद ये भी एक सफलता का बहुत बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वो अपने कामों का बखान भी करती है कि हमने इतना काम जनता के लिए किया है और जनता शायद उस चीज को फिर आंकती है कि हाँ वाकई में जो वायदे जो सरकार ने, प्रदेश सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने किए थे उसमें काफी हद तक जो है उस वादों को पूरा किया है। तो ये अंतर है। जहां तक कांग्रेस की अगर बात करें तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चुनावी गणित साधने में कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे दिखाई दे रही है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी उसके बाद तो पूरी आबो हवा भी बदल जाएगी शायद। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए और विशाल जनसभा को संबोधित करें ताकि ये पूरा का पूरा जो चुनावी मौसम है चुनावी बन सके। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।